नई दिल्ली से एक बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड सामने आया है जिसमें एनएसई के अनलिस्टेड शेयरों के नाम पर करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार ने जांच एजेंसियों पर गंभीर लापरवाही और निष्क्रियता के आरोप लगाए हैं। नई दिल्ली में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनलिस्टेड शेयरों से जुड़े एक बड़े ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करीब 22 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की और फिर धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली। पीड़ितों का कहना है कि यह पैसा उनका निजी नहीं था, बल्कि कई निवेशकों की मेहनत की कमाई थी जो उनके माध्यम से निवेश के लिए दी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले को 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। काफी दबाव और शिकायतों के बाद 21 नवंबर को आखिरकार आरोपियों स्नेह कीर्ति नागदा और कीर्ति नागदा के खिलाफ एफआईआर संख्या 140/25 दर्ज की गई। लेकिन पीड़ितों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ सकी। मेरा नाम अभिषेक संगल है। ये मेरी मदर हैं निशा संगल। हमारे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, 22 करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम हुआ है। ये करा गया बॉम्बे की पार्टी स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा के द्वारा एनएससी शेयर्स के लिए। हम 9 महीने से कितना परेशान चल रहे हैं और 9 महीने से हमने कई जगह कंप्लेंट डाली पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बड़ी मशक्कत से 2 महीने पहले एक एफआईआर हुई आईएफएसओ डिपार्टमेंट में और उस पर भी कोई कार्रवाई कोई कुछ नहीं कर रही है पुलिस। 2 महीने से हम इतना परेशान हैं। हम लोगों को ये सारा जो पैसा था ये सारे मेरे इन्वेस्टर्स का था, लोगों का था, जो हम लोग उनको दिलवाने के लिए एनएससी के शेयर्स के लिए लिया था। ना आगे वाली पार्टी ने हमारे पैसे वापस दिए, ना एनएससी के है वो हमें शेयर दिए। वो लोग आगे वाले लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं एंड इन लोगों के ऊपर काफ़ी मल्टीपल एफआईआर ऑलरेडी हैं। इन लोगों ने नेशन वाइड कुछ 1500-2000 करोड़ का स्कैम कर रखा है, बट इस वजह से पुलिस इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही क्योंकि ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, 2 महीने हो चुके हैं। इवन आप ये देखिए कि मेरी एफआईआर की कॉपी मैंने आईओ को, ये नीतीश मेरी आईओ हैं, ये आईओ ने अभी तक मेरे को रिप्लाई तक नहीं दिया और ना मेरी एफआईआर की कॉपी दे रही है मुझे। ये देखिए आप, ये व्हाट्सएप कॉल्स हैं, ये चैट्स हैं, मल्टीपल उन्हें रिक्वेस्ट है। जो बेसिक अधिकार है एक इंसान का एफआईआर की कॉपी, वो भी मना करी जा रही है देने के लिए। आधी अधूरी मेरे पास एफआईआर है। इतने टाइम से हम परेशान हो गए हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर पुलिस नहीं हमारी मदद करती, हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है अब, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का, हमें जान की धमकियाँ आ रही हैं और जो आगे वाले इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो उल्टा हमारे को इस तरह धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो, तुम लोग नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा जा रहा है आईएफएसओ पुलिस के द्वारा जैसे कि हम ही कल्प्रेट हों। आईओ फोन नहीं उठाती, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 9 महीने बाद जाके 2 महीने पहले बड़ी मुश्किल से एक एफआईआर कटी, उस एफआईआर को भी बिल्कुल ही कूड़े की तरह डाल रखा है। ना एफआईआर दे रहे हैं, ना कोई एक्शन ले रही है पुलिस। हमारी बस हाथ जोड़ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये विनती है, सर प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारा एक बिल्कुल प्योर केस और जेन्युइन केस है, इसके ऊपर प्योर एक इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए और इस इन्वेस्टिगेशन होगी, सारा हमारा फंड्स हमने आगे कंप्लेंट करके सारा फ्रीज करवा रखा है अपने इन्वेस्टर्स का। और अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे इसमें आगे, और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन से हम सारा हमारा जो फ्रीज पैसा है वो सारा रिलीज हो जाएगा और हम अपने इन्वेस्टरों को दे पाएंगे। प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये आईएफएसओ द्वारका थाने में करवा रखी है। इफ्सो का साइबर यूनिट होता है, वहां पे हमने थाने में कंप्लेंट करवा रखी है आईएफएसओ में। हाँ, सारा बैंक अकाउंट से फर्स्ट नंबर की सारी एंट्री थी, बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स थे सारे, सब बैंक अकाउंट्स के आया है। नहीं, एनजीओ किसी माध्यम से नहीं आया है। ये बेसिकली अनलिस्टेड शेयर्स का काम होता है। अनलिस्टेड शेयर्स एनएससी के शेयर्स दिलवाने के लिए हम लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा लिया था और वो पैसा क्या कहते हैं हमने आगे कल्प्रेट को दिया और कल्प्रेट ने ना हमारे पैसे वापस दिए और ना हमारे क्या कहते हैं पैसे वापस दे रहा है, ना शेयर दे रहा है। ये 9 जून को घटना घटी थी। कम से कम 7 से 8 महीने तो एफआईआर ही नहीं दर्ज हुई। अब जाके 21 नवंबर को जाके एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें भी कुछ नहीं कर रही है पुलिस। इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ वीआईपी शामिल है? जी सर, आगे काफी बड़े बड़े लोग नाम है, तभी इसलिए पुलिस उनको हाथ नहीं लगा रही है। आप देखिए 22 करोड़ के मैटर को पुलिस कहती है कि कुछ है ही नहीं है, तो मैटर नहीं है, ना कंप्लेन कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत बड़े नाम खुलेंगे और बहुत बड़ा स्कैम है ये इंडिया वाइड। तो कंसल्ट ऑफिसर जो है उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, मेरी एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जा रही है मुझे। एफआईआर के बाद भी अभी तक कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ है 2 महीने। मुझे मुलाकात करके पूछे कि नहीं क्या करवाया? मेरे को तो आईओ फोन ही नहीं उठाती, अंदर ही नहीं घुसने दे रहे आईएफएसओ के, घुसने ही नहीं दे रहे।
नहीं, हमने क्या गलती करी है? हमने तो आगे पैसे दे रखे हैं, हमने कंप्लेंट डाल रखी है, आगे एफआईआर करवा रखी है, हम लड़ रहे हैं निष्पक्ष अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सब इन्वेस्टर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं, बट अब इन्वेस्टर्स को भी प्रेशर बना रहे हैं ना, कौन कितने टाइम तक वेट कर सकता है? कौन लोग हैं वो जिनके विरुद्ध आपने शिकायत दर्ज कराई? ये स्नेह कीर्ति नागड़ा है और कीर्ति नागड़ा है, ये बॉम्बे के कुछ पावरफुल लोग हैं। ये इसके फादर खुद एडवोकेट है, वो धमकी देते हैं हमारे को कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, मैं मैटर को सिविल केस बना दूंगा और तुम करते रहना जितने पैसे तुम्हें निकालने, ये करते रहना, मेरी मर्जी में जैसे आएगा, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं पैसे। ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब हमें पता चला कि ये लोग हैं पीछे सारे, इसके फादर और ये। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ पैसा भी रिफंड हुआ। हाँ जी, 22 करोड़ में से कुछ पौने 5 करोड़ रुपए के आसपास एक इन्वेस्टर ने अपने आप यही साइबर के माध्यम से पैसा रिफंड करवा लिया है। तो क्या वो माध्यम आपका नहीं हो पा हम नहीं हो पा रहा। हमने अदालत में अंदर हमने सारी मॉनिटरिंग, एफआईआर मॉनिटरिंग की लगा दी है, सारी हम लोग कोर्ट में हमारी हियरिंग भी चल रही है, बट आईओ ही नहीं आ रही है रिप्लाई देने अपना। तो कोर्ट में आगे नहीं पहुंच रही है आईओ, रिप्लाई नहीं दे रही है, ना कोई आगे कोई कार्रवाई हो रही है। एक अगर इन्वेस्टिगेशन में रिलीज ऑर्डर तो तब आएगा अगर आईओ अपना रिप्लाई तो देगी, आईओ आती ही नहीं है कोर्ट में, नहीं हो रही है बिल्कुल। आईओ से ऊपर भी तो आप जा सकते हैं सर सब जा चुके, सर डीसीपी तक जा चुके, जॉइंट सीपी तक जा चुके, सब लोग, कोई ऐसा कोई हमारे को कॉन्क्रीट जवाब कोई नहीं दे रहा है आगे से। ये मेरी मदर हैं। आप मैं बच्चे की मॉरल सपोर्ट के लिए आई हूँ और रिक्वेस्ट करने आई हूँ सबसे कि हमारी मदद कीजिए। हम लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज बहुत परेशान है, हमें कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है। 9 महीने से मेरा बच्चा धक्के खा रहा है हर डिपार्टमेंट में। जाकर के नवंबर में हमारी जो है एफआईआर दर्ज हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, हमारी फाइलें दबी हुई हैं। हमें काम आती है, हम ना हमारे पास पावर है, ना पैसा है, ना कोई अप्रोच है, इसीलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा इन्वेस्टरों का पैसा वापस दिलवा दीजिए ताकि हम उनको वापस कर सके और उनसे मिलती हुई धमकियों से मेरा परिवार बच सके, सेफ हो जाए हम लोग। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो इन्वेस्टरों का पैसा है वो वापस दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सर ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना कहीं से भी प्रशासन। सर ये बिल्कुल सर, ये हमारी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सारी बोनाफाइड बैंक स्टेटमेंट्स हैं, इसमें सारे आप एक एक कॉपी भी मैं सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ, काफ़ी मल्टीपल कॉपीज लाए हैं, ये सारे बोनाफाइड प्रूफ्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, सब कुछ प्रोवाइड कर चुका है, सामने साफ साफ दिख रहा है, सारे पैसे उधर गए हैं। इवन कल्प्रेट ने एक्सेप्ट तक कर दिया है कि उसके पास पैसे हैं सारे, वो हमारे को वो करता है, तब भी कोई जांच ही नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ सब कुछ मेरे साथ सारे इन्वेस्टर्स खड़े हैं। सिर्फ वो इन्वेस्टर्स भी वेट कर रहे हैं, उनको उनके सामने, सबके सामने है ना जांच पीठ, सबको पता है कि कौन असली चोर है, सबको पता है, सब वो वेट कर रहे हैं। बट एक इंसान एक लिमिट तक वेट कर पाएगा ना? 9 महीने से वो भी इंतजार में है कि हम लोगों की कार्रवाई आगे हो, क्योंकि कार्रवाई तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। अगर वो हम पे कंप्लेंट डालेंगे तो वो परेशान होंगे, कि उन्हें पता है कि हम परेशान होंगे, हम कैसे आगे कार्रवाई कर पाएंगे। अब सबकी पेशेंस टूट रही है, इसलिए हम पे अमाउंट इतना बड़ा है, अब हमारे पे भी बहुत प्रेशर पड़ रहा है। हम तो पुलिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, हम तो यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए ना सर, हाथ जोड़ के। क्या लगता है पुलिस इस काम में फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, या फिर आपको लगता है आप लोगों की मदद मिलेगी तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अच्छा, मैं तो एक इतना सवाल जानती पूछना हूँ। चाहते हैं कि जो ये वीआईपी हैं जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या फिर राजनेता हैं? सर कुछ बड़े नाम हैं, लाइक पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस है शायद, मुझे लगता है तभी कुछ नहीं हो पा रहा है हमारे केस में। और काफी बड़े मतलब नोन नेम है, और जो एंड में ये लोग जो इन्वॉल्व हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी 6 मुकदमे कई स्टेट्स में कटे हुए हैं, और 100 करोड़ की भी एफआईआर हैं इन लोगों के ऊपर। एंड वही सारी चेन है, ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का सेम रहता है, हर जगह जाके स्कैम करना और ऐसे लोगों को फंसाना। तो मल्टीपल इन्होंने देश देश में ऐसे एफआईआर वो ये कर रखे हैं स्कैम, और मजबूर हम लोग भी बदकिस्मती से ऐसे ही एक चेन के वो फंस चुके हैं, और अब कुछ हो नहीं रहा है इसके अगेंस्ट। एडवोकेट कर रखे हैं, हमारी हेयरिंग्स चल रही हैं, बट आईओ का आना बहुत जरूरी है ना सर। सर नोटिस भेजा है, अभी फिर से भी हेयरिंग है, फिर से मल्टीपल नोटिस जा चुके हैं, हमारी मॉनिटरिंग में 4 डेट लग चुकी है, आईओ को नहीं आई है, हमारी 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 रिलीज एप्लीकेशन में लग चुके नहीं आई है। हमारे केस को तो बस इधर से उधर उठा के फेंकने की कोशिश करी जा रही है, इधर से इस इंस्टीट्यूशन से उठा के उधर फेंक दीजिए, इधर कर दीजिए। खड़े होके पुलिस में वहाँ पे सीनियर ऑफिशियल कहते हैं नहीं ये तो कोई मामला ही नहीं है, तो इसको सिविल बनाए। लेकिन एडवोकेट आपको क्या दे रहे हैं? एडवोकेट भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं, वो तो लीगल वे से ही जा सकते हैं ना, एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं, बाकी तो सब एंड में पुलिस का ही काम है ना। अब एडवोकेट तो पुलिस नहीं बन के काम कर सकती, जांच कर सकती, एडवोकेट जो लीगल वे में है, सब बोनाफाइड सब लगा। एडवोकेट तो ये तो कह सकते हैं कि भाई जब देश को बुलाया जाए तो
तो आयु क्यों नहीं आ रही, यानी कि कुछ कमी है। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आयोग को तो वो कह सकते हैं ना कि सर- भाई अब हर डेट को आ नहीं रहे, तो वजह क्या है? सर आईओ ने पहले 26 जनवरी का बहाना दिया, उससे पहले फिर और बहाना दिया कि मैं आज नहीं आ पाई, बिजी। उसको वारंट तक दे चुकी हैं, मॉनिटरिंग में भी दे चुकी हैं, एंड उसके बाद जज ने बुलाया है। ये आप इवन आपको चाहिए आप वेरीफाई करवा सकते हैं, पटियाला कोर्ट में हमारी हियरिंग्स चल रही हैं, मॉनिटरिंग पे भी एफआईआर लगी है। आप सबसे बड़ा ये देखिए ना सर, आधी अधूरी एफआईआर है मेरे पास पूरी मेरी एफआईआर नहीं है। एफआईआर एक अधिकार है एक इंसान का, मेरे को एफआईआर क्यों नहीं दी जा रही? तो आप प्रधानमंत्री या जो गृह मंत्री हैं या जो आरबीआई की जो सीतारमण हैं, उनसे भी कुछ अपील कर रहे हैं? सर हमने सब नोटिसेस रेडी कर लिए हैं, लेटर्स, उन सबको हम लोग एक एप्लीकेशंस लगा रहे हैं कल ही। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम आपको क्या होगा? सर हमारे पास जहर खाने के लिए या तो लोग हमें मार देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है सर, या तो दुनिया मार देगी और या फिर हम खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि और तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सर पुलिस ही है इसकी जिम्मेदार, दिल्ली पुलिस। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारे पास और कोई चारा क्या है? हम जहर तो खा कुछ के मार। नहीं बोल रहे, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि हमारे केस के ऊपर निष्पक्ष जांच की जाए। हम तो जांच के लिए मना नहीं कर रहे, जांच करें और उसके बाद देखें कि हम कल्प्रिट है भी या नहीं। हमसे क्यों कल्प्रिट वाला व्यवहार किया जा रहा है, हमारे केस को क्यों दबाया जा रहा है? आपके पास सबूत भी पूरे हैं? बिल्कुल सर, आपने पैसे दिए, उसकी फोटोकॉपी सब है सब कुछ है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। आप कह रहे हैं 2 महीने से आपकी एफआईआर होगी, तो उसके ऊपर एक्यूज को अरेस्ट किया गया, नहीं किया गया? कुछ भी नहीं करा गया है एफआईआर, उसको तो मेरे को लगता है अभी तक नोटिस तक नहीं बुलाया गया है कोई। मतलब बिल्कुल ही मतलब उसको तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं, जैसे कि हम अक्यूज्ड हो और वो कंप्लेनेंट हो, इस तरह उसके साथ तो ऐसा व्यवहार हो ही जा रहा है। 2 महीने की एफआईआर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। टोटल स्कैम कितने करोड़ का है? टोटल 22 करोड़ का स्कैम है जो हमारे साथ हुआ है। तो क्या मैसेज देना, क्या कहना चाहेंगे? हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारे साथ, हमारे को साथ दीजिए और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए और अक्यूज स्नेह कीर्ति नागड़ा और कीर्ति नागड़ा को सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि ये लोग ऐसा जो टॉर्चर हमारे साथ हुआ है पिछले 9 महीने में, मेरी फैमिली पे बीती है, वो किसी के साथ ना हो। और इन लोगों को और हमारे पैसे की एक रिपोर्ट दिलवा दीजिए ताकि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा रिलीज हो जाए और वो पैसा हम लोग वापस अपने लोगों को वापस दे पाए। क्या लगता है सीबीआई की मांग करते हैं आप? बिल्कुल हम सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि अगर सीबीआई आएगी इसमें बहुत बड़े बड़े नाम खुलेंगे और ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। दिल्ली पुलिस कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो आगे सीबीआई के पास होता है? बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे और कोई हमारे पास चारा नहीं है, हम हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जो हमारे को न्याय दे। तो आप सीबीआई की रिक्वेस्ट करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल।